श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा गोयंतका गार्डन में प्रातःकाल 23 दिसंबर 1944 को दिया गया। पैड संख्या 122, प्रवचन संख्या 6। विषय महापुरुषों का प्रभाव। जैसे गीता जी के 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया है, मत्स्थानि सर्वभूतानि, अर्थात सब जीव मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं। फिर 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में आया, न च मत्स्थानि भूतानि, अर्थात वे सब जीव मेरे में स्थित नहीं है। यह विरुद्ध सा वचन प्रतीत होता है। इसी प्रकार उन पुरुषों में कोई संकल्प होता ही नहीं। गीता के 6ठे अध्याय के 2 श्लोक में आया, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो, अर्थात क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। गीता के 4थे अध्याय के 19वें श्लोक में आया, यस्य सर्वे समारंभा, अर्थात जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है। यह बात भी विरुद्ध सी प्रतीत होती है। ईश्वर और महात्मा कोई क्रिया करते ही नहीं। यदि वे करते हैं तो उनकी क्रिया अमोघ होती है। इसी प्रकार वे संकल्प करते नहीं। यदि होता है तो वह अमोघ होता है। गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते, अर्थात हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। भगवान कहते हैं, सृष्टि की रचना करने वाला मैं ही हूँ, फिर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में आया, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धे कर्तारमव्ययम्, अर्थात हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। यह कहा जाता है कि उनके द्वारा कोई क्रिया नहीं होती। यह तो वास्तविक सिद्धांत आत्मा की दृष्टि से है, तथा क्रिया जो होती है वह शरीर द्वारा ही होती है। उनमें कौन कर्ता बने, क्यों बने, कैसे बने, उनकी क्रिया व्यर्थ नहीं होती। यह जो कहा जाता है यह भी ठीक है। ब्रह्म जो है वह अक्रिय है, उसमें क्रिया नहीं है, वहाँ कोई कर्ता नहीं होता है, किंतु वह व्यर्थ नहीं होता। जैसे ईश्वर के वास्ते बताया, वैसे ही महात्माओं के बारे में है। उनके द्वारा क्रिया होती है, न कि वे करते हैं। एक तो यह भाषा व्यर्थ की है कि जो कुछ वे कह देते हैं वैसे ही होता है, जो संकल्प कर लेते हैं वैसा ही होता है। भावी की बात कही जाती है, वही जो होने वाली होती है। महाभारत उद्योग पर्व की बात है। नारद जी ने कहा, आगे ऐसी ऐसी बात होने वाली है,
तो युधिष्ठिर ने कहा, तब मैं प्राण ही त्याग दूंगा, कुल का नाश क्यों करूंगा। वास्तव में नारद जी के तो वही संकल्प हुआ जो आगे होने वाला था। वे संकल्प करते नहीं, संकल्प हो जाता है, वह सत्य ही होता है। इसी प्रकार जो कुछ वे वचन कहते हैं वह सत्य होता है। जब सत्यवादी का वचन ही मिथ्या नहीं होता, तब एक महात्मा का वचन सत्य हो, इसमें बात ही क्या है। ज्ञानी की क्रिया तो सत्य ही होती है। साथ साथ एक बात और होती है, उनका शाप भी वर का फल देता है। अज्ञानी पुरुषों का शाप तो सत्य हो सकता है, किंतु उससे उपकार नहीं हो सकता। शास्त्रों में उदाहरण आते हैं, ज्ञानी पुरुषों के शाप का फल अच्छा ही हुआ है, जिसका फल अच्छा नहीं हुआ उसे हम ज्ञानी नहीं मानते। जब एक योगी का, तपस्वी का संकल्प भी सत्य होता है, तब एक महात्मा का हो उसमें तो बात ही क्या है, और परमात्मा का तो होता ही है। वास्तव में ज्ञानी और महात्मा होते हैं, वे न तो क्रिया करते हैं न संकल्प करते हैं, फिर भी उनके शरीर से क्रिया भी होती है और संकल्प भी होता है, और वह व्यर्थ नहीं होता। किसी महात्मा ने कह दिया तुम्हारा पिता मर जाएगा, तो मर गया, यह तो गौणी वृत्ति है। किंतु महात्मा के द्वारा क्रिया लोक उपकार की होनी चाहिए। श्रेष्ठ कर्म वही होता है जिससे लोगों का उपकार हो। साधु पुरुषों की क्रिया दामी होती है, इस तरह की नहीं जैसे कुंती ने सूर्य का आवाहन किया, सूर्य आ गए। इससे सिद्ध होता है इस प्रकार का संकल्प सत्य हो जाना। यह तो भगवत प्राप्ति के पूर्व में ही हो जाते हैं। कुंती ने दुर्वासा जी के सिखाए हुए मंत्र से ही देवताओं को बुला लिया। जैसे कुंती ने विनोद से यह काम कर लिया, इसी प्रकार महात्मा कोई विनोद से इस प्रकार की क्रिया नहीं करते। उनका प्रयोजन मामूली नहीं होता। उन्होंने कहा खेत में बीज बो दिया, वह तो उगेगा ही, इसमें कोई महत्व की बात नहीं, किंतु उनकी क्रिया लोगों के कल्याण करने वाली होती है, तभी वह सत्य है। जो क्रिया फल देकर नष्ट हो जाती है वह सत्य नहीं है, वह तो असत्य है। जैसे गरीबों को अनाज बांटा जाता है, आपने भी गरीबों को कपड़ा अनाज दे दिया, उससे उन्हें तृप्ति तो हुई। इसी प्रकार महात्मा ने अनाज वस्त्र बांटा तो क्या एक सी बात होगी। महात्मा ने किसी को वस्त्र दिया, जिसने वस्त्र लिया उसके चित्त में महात्मा का चित्र आया, वह उसे बार बार याद करेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति के विषय का उसको लाभ होगा। किसी ने अन्न बांटा तो उसकी क्षुधा की निवृत्ति तो होगी ही, और एक महात्मा देंगे तो दोनों से समान भाव से क्षुधा की निवृत्ति तो होगी ही, किंतु महात्मा के स्पर्श किए हुए अनाथ से भगवत विषय की जागृति होगी। वह साधारण पुरुष के दिए हुए अनाथ से थोड़ी ही होगी। महात्मा की सारी क्रिया भगवत प्राप्ति कराने से ओतप्रोत रहती है। महात्मा कपड़ा और अन्न नहीं बांटे, पर वह यदि क्रय विक्रय करता है तो उससे भी वह मुक्ति का दान ही कर रहा है। सत्य जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति में मदद करने वाली उनकी हर एक क्रिया होती है, इसलिए उनकी सारी क्रिया सत्य होती है। उन लोगों को कल्याण विषय का फायदा होगा। महात्मा का ज्ञान है और श्रद्धा है तो ज्यादा फायदा होगा।
महात्मा का ज्ञान और श्रद्धा नहीं है तो भी सामान्य फायदा तो होगा ही। अग्नि पड़ी है, सामान्य फायदा तो कमरे का गर्म हो जाना है, यह तो बिना ज्ञान के भी होगा। और मुक्ति विषय का फायदा श्रद्धा और ज्ञान से होगा। इसी प्रकार महात्मा पुरुषों के पास रहने से उनमें जो गुण है उनकी सामान्य आंच तो हमें मिलती ही है, और यह ज्ञान होता है कि ये महात्मा है तो ज्यादा लाभ होता है। उपकार करने वाला पुरुष है जिसका वह उपकार करता है, उसकी श्रद्धा होगी ही। दुर्योधन कैसा दुष्ट आदमी था, उस पर भी युधिष्ठिर के उपकार का असर पड़ता ही था। जब इस प्रकार का असर एक इतने वैरी पर भी पड़ सकता है तो दूसरों पर तो पड़ेगा ही। उपकार ऐसी ही चीज है, उससे मन बदल जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि आपके साथ कोई कैसा ही व्यवहार करे, आप उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करो। तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड के 120वें दोहे की चौथी पंक्ति में कहते हैं, गरल सुधा सम अरिहित होई, ते ही मनि बिनु सुख पाव न कोई। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। यह ईश्वर की भक्ति का प्रताप है। ईश्वर की भक्ति जिसमें होती है उसके सारे ही आचरण सत्य होते हैं। जिनमें उत्तम गुण आचरण है उनके लिए अलग कोई साधन नहीं करना पड़ता। इसलिए यह बात है, उनकी सारी क्रिया सत्य होती है। यह बात देखी भी गई है। महात्माओं की बात ही क्या, अपने साधारण पुरुषों की बात है। बुराई करने वाले के साथ जो बुराई नहीं करता तो उसका हृदय बदल ही जाता है। फिर उसके साथ भलाई करे, उसमें उसका हृदय बदले, इसमें तो कहना ही क्या है। इस वास्ते जो बहुत नीचे दर्जे का आदमी है उन पर भी असर पड़ता है। जो लायक होते हैं उन पर तो बहुत ज्यादा असर होता है। जो आदमी हमारे साथ बुराई करे, हम भी उसके साथ बुराई करें तो वह दब तो सकता है, किंतु समय पाकर वह बदला लेगा। किंतु हम बुराई करने वाले के साथ भी भलाई करें तो वह सदा के लिए दब जाएगा। फिर उसमें बुराई बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। यही बात गाली के विषय में है, यही मारपीट के विषय में है। शास्त्र, युक्ति एवं प्रत्यक्ष सब प्रमाण है। इसलिए हमें भलाई का ही व्यवहार करना चाहिए। इससे दुष्ट का भी हृदय बदल जाता है, इसलिए उसके साथ भी भलाई करनी चाहिए। प्रकरण चल रहा था, महात्मा के द्वारा जो क्रिया होती है उसके द्वारा भगवत प्राप्ति विषयक फायदा होता है। उनके शरीर के द्वारा जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं कि वे करते हैं, किंतु वास्तव में तो वे क्रिया करते ही नहीं।